नमस्कार साथियों। इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में जो मतदान अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल पीठासीन अधिकारी के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। आगे आपको इस चैनल पर जो वीडियो और मिलेंगे उसमें मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के जो कर्तव्य हैं उनका अलग अलग आपको पूरा विश्लेषण मिलेगा। तो मतदान अधिकारी में सबसे पहले हम बात करते हैं पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों की। पीठासीन अधिकारी, जिसे हम साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में पीआरओ भी बोलते हैं, प्रत्येक बूथ पर एक पीआरओ की नियुक्ति की जाती है। उसके अंडर में 3 या 4 अलग अलग संख्या के हिसाब से मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी होता है वो मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक होता है। उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां रहती है। पूरे बूथ का जिम्मेवार वही होता है। तो मतदान केंद्र के आसपास जो 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का ही होता है। मतदान केंद्र की स्थापना करना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निवेदित मतपत्र, टेस्ट वोट, अंधे, विकलांग, अल्पायु तथा एएसडी मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना, ये सारे काम पीठासीन अधिकारी के द्वारा करवाए जाते हैं। ईवीएम पर मॉक पोल करना, वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना और उसका प्रमाण पत्र जारी करना, नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना और उसके बाद जब दिन में मतदान चल रहा है तब सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना, ये सारे कार्य हैं ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा मतदान समाप्ति पर जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना, ये भी पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व है। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कैरिंग बॉक्स में सील करना, इसमें वो मतदान अधिकारियों की सहायता लेता है। सांविधिक और असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां चपड़ी से सील करना, इसमें भी मतदान अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है। समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा कराना, ये सारे पीठासीन अधिकारी के दायित्वों के अंतर्गत आ जाता है। तो पीठासीन अधिकारी के जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, इसके अलावा वो क्या करेगा, प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करेगा। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करवाएं। तो ये ध्यान रखेगा कि मतदाता है वो आगे पीछे न हो, उसी क्रम से बूथ की तरफ जाएं। डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करना, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आधा मतदाता जो अनपढ़ या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है वो बिना बैलेट यूनिट का बटन दबाए हो सकता है आगे चला गया हो और जल्दबाजी में अगला जो मतदाता है वो जाके उसी बटन को दबा देगा। तो इस स्थिति में आपके वोट हैं उनमें अंतर आ सकता है मतदाता रजिस्टर 17 क में और कंट्रोल यूनिट में। तो इस स्थिति से बचने के लिए निरंतर जो पीठासीन अधिकारी है वो निगरानी करता रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि बैलेट यूनिट से बैलेट जारी होने के बाद मतदाता है वो अपना मतदान करके ही वहाँ से निकले। तो इसके लिए जो तृतीय मतदान अधिकारी है उससे समन्वय स्थापित रखेगा और समय समय पर पीठासीन अधिकारी उसे चेक करता रहेगा। डाले गए मतों की संख्या का रजिस्टर से मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता है वो मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे। जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। मतदान कक्ष की फ़ोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अंदर कैमरा वगैरह लेके आए। केवल जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं जो कि निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके आते हैं वो केवल बूथ की फ़ोटो खींच सकते हैं, ना कि जो मतदान केंद्र का जो जहाँ पे पोलिंग जो बैलेट यूनिट रखी है उस स्थान की फ़ोटो वो भी नहीं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष ध्यान रखना
है। यहाँ पर अगर पीठासीन अधिकारी की जो अनुपस्थिति है तो उस स्थिति में मतदान केंद्र पर जो नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी है वो पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ये स्थिति बहुत ही कम संभावना रहती है आने की। अगर पीठासीन अधिकारी की कोई दिक्कत आती है तो चुनाव से पहले ही दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मतदान चल रहा होता है उस दौरान तबीयत खराब होने से या अन्य किसी परिस्थिति से पीठासीन अधिकारी वहां उपस्थित नहीं रह सकता है, तो उस समय ये स्थिति बनती है और उस समय जो पीठासीन अधिकारी के दायित्व हैं वो प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा निभाए जाते हैं। इसलिए प्रथम मतदान अधिकारी को भी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। यदि कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी है वो मतदान केंद्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो बुलवाकर ऐसी पर्दानशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको बता दिया जाता है कि एक महिला की नियुक्ति ज़्यादातर की जाती है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उसकी नियुक्ति मतदान केंद्र पर इस कार्य के लिए की जाती है। तो जो पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य हैं वो आपने अच्छी तरह से समझ लिए हों, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें संशय है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, आपको वो उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।